नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर आज रायगढ़ बार रूम में अधिवक्ता दिवस का आयोजन किया गया। एक सादे परंतु गरिमापूर्ण समारोह में न्यायाधीशों द्वारा 14 वरिष्ठ अधिवक्ताओं का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प चढ़ाए गए और दीप प्रज्वलित किया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प चढ़ाए गए और दीप प्रज्वलित किए गए। अधिवक्ता संघ के सचिव शरद पांडे ने मंच संचालन करते हुए आज के समारोह के संबंध में एक संक्षिप्त एवं सार गर्भित संबोधन पेश किया और रायगढ़ बार के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। श्री सिंह ने अपने विद्वतापूर्ण संबोधन में अधिवक्ता दिवस के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि पहले वकीलों को संबोधित करने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रचलन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही वकीलों को अधिवक्ता नाम दिया। 1961 का अधिवक्ता अधिनियम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देन है। इसके उपरांत अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी सभा में अपने विचार रखे। माननीय न्यायाधीश जितेंद्र जैन ने अपने उद्बोधन में अधिवक्ता के सम्मानजनक पेशे की गरिमा बनाए रखने पर बल दिया। माननीय न्यायाधीश ने अधिवक्ता के पेशे को एक सतत सीखने की प्रक्रिया वाला पेशा करार दिया और इस बात पर जोर डाला कि कनिष्ठ और वरिष्ठ सभी को इस पेशे में लगातार सीखते रहना। आज 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सारे देश भर में मनाया जाता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनके अथक प्रयासों से आज हम स्वतंत्र हुए हैं। अधिवक्ता का कार्य पूरे समाज के लिए है। समाज का हर वर्ग उनके पास आता है। वे समाज के पथ प्रदर्शक हैं। आज यहाँ रायगढ़ बार एसोसिएशन की बहुत अच्छी परंपरा है कि वे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान करते हैं। अधिवक्तागण दिन भर अपने पक्षकारों के लिए प्रयास करते रहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। आज के दिन 3 दिसंबर को मैं सभी अधिवक्ताओं को बहुत सारी बधाई देता हूं। धन्यवाद। जूनियर्स के लिए यही संदेश है कि वह अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान करे, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। अगर वह प्रयास करेंगे तो वे भी समाज के अच्छे पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। मेरी कनिष्ठ अधिवक्ताओं से यही निवेदन है कि वे खूब मेहनत करें और जो भी जिस स्थिति में भी उन्हें सीखने मिले वे हमेशा सीखने का प्रयास करें। सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ताओं में अंबिका प्रसाद मौर्य ने कनिष्ठ अधिवक्ताओं को धैर्य धारण करने और अधिव्यवसाय के द्वारा सीखते रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत से ही सीखा और सफल हुआ जा सकता है। ये परंपरा जो है कई वर्षों पूर्व से चल रही है। इसमें जो है हमारे जिला अधिवक्ता संघ के लगभग 72 सीनियर अधिवक्ताओं का सम्मान हो चुका है। उसी क्रम में आज अधिवक्ता दिवस के उपलक्ष्य में और पूर्व राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मतिथि के अवसर पर जो कि हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है, ये दिवस जो अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन हमारा जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित करने की एक जो अनूठी परंपरा रखी गई है, ये जो है जिला अधिवक्ता के हमारे जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के लिए एक गौरव की बात है। और इसके साथ ही साथ सीनियर अधिवक्ता लोगों को सम्मान करना जो है जूनियर अधिवक्ता लोगों का सम्मान होता है अपने आप में। इसलिए जो है आज जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के द्वारा सम्मानित किए जाने पर मैं जिला अधिवक्ता संघ का सदस्य होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जूनियर्स लोगों के लिए तो मेरा एक ही कहना है कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशन को आइडियल प्रोफेशन के नाम की संज्ञा अगर दी गई तो सिर्फ
एडवोकेसी प्रोफेशन को ही आइडियल प्रोफेशन माना गया। इसलिए जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आइडियल प्रोफेशन की संज्ञा दी गई है, इस आइडियल प्रोफेशन के महत्व को समझें, उसको साकार करने की कोशिश करें। इसके लिए जो है अथक प्रयास और कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता है। उससे कभी भी अपना मुँह न मोड़ें और यदि ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हम आइडियल प्रोफेशन की सार्थकता को फलीभूत कर सकते हैं। रायगढ़ अधिवक्ता संघ के सचिव शरद पांडे ने भी मंच संचालन के दौरान और बाद में अपने संदेश के कनिष्ठों को परिश्रम करने की राय दी और इस नोबल और सोबर पेशे की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने की सलाह दी। अधिवक्ता दिवस पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान की परंपरा वर्षों से रायगढ़ बार एसोसिएशन में चलती आ रही है। अब तक 72 वरिष्ठों को सम्मानित किया जा चुका है। इस समारोह को सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने सराहना की है। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया। ये जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ में हमने एक परंपरा डाली थी। पहले हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने जो परंपरा डाली कि अधिवक्ता दिवस के दिन हम अपने जो पंजी है हमारी रजिस्टर्ड जिसमें अधिवक्ताओं के नाम है, उस पंजी में वरीयता क्रम से हम अधिवक्ताओं का प्रतिवर्ष सम्मान कार्यक्रम आयोजित कब से चला रहा है। ये अधिवक्ता दिवस जब से प्रारंभ हुआ तब से हम ये सम्मान की परंपरा निरंतर हम चला रहे हैं और उसी कड़ी में इस वर्ष भी हमने सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें हमारे 14 वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं उनको हमने सम्मानित किया। माननीय जजेस भी यहाँ पर उपस्थित थे, न्यायालय परिवार में उपस्थित थे और उन्हीं के हाथों से अधिवक्ता और अधिवक्ता के सचिव होने के नाते आपको क्या संदेश देना चाहिए? संघ का सचिव होने के नाते मैं अधिवक्ता दिवस को सबसे पहले तो अपने साथी सभी अधिवक्ताओं को अधिवक्ता दिवस की शुभकामना देना चाहूँगा। उसके बाद मैं प्रत्येक अधिवक्ता से यह कहना चाहूँगा कि वो अधिवक्ता की जो डिग्निटी है उसको हमेशा मेंटेन रखें, क्योंकि ये जो हमारा कार्य है वो एक नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है और इस नोबेल प्रोफेशन में कहीं पर भी विशेषकर मैं कनिष्ठ अधिवक्ताओं से यह कहना चाहूँगा कि तुरंत आकर और वो फास्ट फूड कल्चर की स्थिति में अपने व्यवसाय को न ले जाएं, धीरे धीरे पकाकर खाएं। उससे जैसे पकाकर खाने से भोजन स्वादिष्ट होता है और सुपाच्य होता है, वैसे ही हमारा अधिवक्ता व्यवसाय है। इसमें हम जितना घिसेंगे, जितना हम इसमें अधिक से अधिक समय देंगे, जितना हम अध्ययन करेंगे, उतना ही इसमें हम महारत हासिल करते जाएंगे और हम प्रतिदिन अपने सीनियर्स से, पुस्तकों से, समाज से कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं और ये सीखने का क्रम हमारा अधिवक्ता होने के कारण निरंतर जारी है। जन्म के उपलक्ष्य में अधिवक्ता दिवस का आयोजन किया गया था और उसके उपलक्ष्य में जजेस और वकीलगण दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से अधिवक्ता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कार्यक्रम के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये वकीलों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसमें वकीलों को संकल्प लेने का दिन है कि आगे वो अपने वकालत के प्रोफेशन के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या उनको करना चाहिए और पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर जो हैं, उनकी वकालत करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। और प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम हमारे जिला अधिवक्ता संघ में होता है और आज भी कार्यक्रम हुआ है और एक अधिवक्ता के रूप में मैं मेरे दूसरे साथी अधिवक्ताओं को संदेश देना चाहता हूं कि अधिवक्ता कभी हारता नहीं है, या तो केस जीतता है या फिर सीखता है और अनुभव ही प्राप्त करता है। और इस कारण से आज इस अधिवक्ता दिवस के उपलक्ष्य में सभी अधिवक्ताओं को पुनः एक बार बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं जूनियर अधिवक्तागण को ये संदेश देना चाहता हूं कि अधिवक्ता का जो प्रोफेशन है उसमें शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं। ये परिश्रम और धैर्य रखें और परिश्रम और धैर्य जो कनिष्ठ अधिवक्ता रखेगा
वो एक दिन जरूर ही सफल होगा। इस कारण से मेरे जूनियर अधिवक्ता साथियों से ये निवेदन है कि वो परिश्रम करें, मेहनत करने से बिल्कुल न कतराएं और किताबें नया नया साइटेशन, आजकल तो बहुत सुविधा हो गया है, इंटरनेट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट मिल जाते हैं, उनका अध्ययन करें और उसी के आधार पर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यही मेरा उनसे सुझाव।